एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स न केवल हमारे समझने के लिए जरूरी है बल्कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस सर्विसेज के जो एग्जामिनेशंस हैं वो फंडामेंटल राइट से न केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और रिसेंट टाइम में जो यूपीएससी का पैटर्न है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि फैक्चुअल क्लैरिटी पर। हमें पता है कि फैक्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं उनमें प्रिपरेशन करने वाले लोगों को ज्यादातर बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में लैग करते हैं। उसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे। उसके बाद फिर इसके फैक्ट्स और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है और राइट्स का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जनरली राइट्स को हम एक लिमिटेशंस के तौर में समझने की कोशिश कर सकते हैं। कैसी लिमिटेशन? लिमिटेशन जो स्टेट के अगेंस्ट में होती है। एक स्टेट का मतलब एक अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब एक पावर। जो पावर एक ह्यूज पॉपुलेशन को गवर्न करती है, एक ऐसी पावर जो उस ह्यूज पॉपुलेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। स्टेट को समझने के लिए हम कह सकते हैं, जो इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं, कि एक टेरिटरी, टेरिटरी में एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में एक गवर्नमेंट, और वो जो गवर्नमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब सॉवरेन। तो अगर हम समझने की कोशिश करें स्टेट टर्म को या एक अथॉरिटी टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि स्टेट का मतलब है जनरली एक टेरिटरी होनी चाहिए, उस टेरिटरी में कुछ लोग रहने चाहिए, और वो जो लोग हैं उनको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी अदर कंट्री का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों क्वालिटी किसी एक जगह पर हैं, ये चारों क्वालिटी किसी एक टेरिटरी के पास हैं, तो हम उसको एक स्टेट बोल सकते हैं। स्टेट का मतलब एक अथॉरिटी रिप्रेजेंट करना होता है अपने सिटीजन्स के ऊपर, जैसे इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट और इंडियन कंट्री में क्या डिफरेंस होगा, अगर हमें ये समझना है। इंडियन स्टेट, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले टर्म्स हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आप वो सारी चीजें मिस करेंगे जो आजकल एग्जामिनेशन का एक रिक्वायरमेंट है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आई थिंक 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन के चार ऑप्शंस थे, और उसमें पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है। अगर हमें ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है कि स्टेट क्या है, स्टेट और कंट्री में क्या अंतर है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम प्री के क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट और कंट्री में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जब भी हम स्टेट टर्म का यूज करते हैं तो वो पॉलिटिकल टर्म है। पॉलिटिकल टर्म, पॉलिटिकल टर्म मतलब स्टेट अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हम कंट्री टर्म का यूज करते हैं वो जियोग्राफिकल टर्म है। जियोग्राफिकल का मतलब जो केवल टेरिटोरियल बात करे, जो एक लैंड मास की बात करे, उसके फिनोमेना की बात करे, हवा, पानी, लैंड मास, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारा डिस्कशन अगर हम करेंगे तो हम कंट्री वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं,
तो हम हमेशा स्टेट वर्ड का यूज करते हैं, बिकॉज स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है और ये अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। जनरली हायर क्लासेस में स्टेट्स को 2-2 3-3 महीने तक पढ़ाया जाता है, इस टॉपिक पे इतनी डिबेट चलती है। लेकिन अगर सिंपल टर्म्स में एक पेक्युलर डेफिनेशन समझी जाए स्टेट की, जब से स्टेट इमर्ज हुई है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट रही हैं। तो स्टेट की एक डेफिनेशन हो सकती है जिसकी एक टेरिटरी हो, जिसकी एक पॉपुलेशन हो, जिसके पास एक गवर्नमेंट हो और वो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो, उसको हम स्टेट बोलते हैं। और स्टेट के पास अथॉरिटी होती है अपनी पॉपुलेशन को गवर्न करने की, अपनी पॉपुलेशन के लिए रूल्स बनाने की। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, और गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों कंपाइल करने के बाद एक गवर्नमेंट को रन करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, अगर गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन को गवर्न करता है, अगर वो ऐसे लॉ बनाए जिससे वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन वाली एक कंडीशन बन जाए, अगर वहां का एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को मिसयूज करे, अगर वहां की जुडिशरी अपने फंक्शंस को सही तरह से नहीं करती है, तो क्या वहां के लोगों के पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी गवर्नमेंट को अपोज कर सके? तो यही कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। राइट्स का मतलब कुछ ऐसी लिमिटेशन स्टेट के अगेंस्ट में जिससे कि वो स्टेट अपनी अथॉरिटी का मिस यूज ना कर सके। तो राइट्स का सिंपल मतलब ये है कि राइट्स उस स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करती है, जिससे सिटीजन्स फ्री फील कर सकें और अपने ओवरऑल नेचर को डेवलप कर सकें। इसमें हम समझ सकते हैं कि राइट्स किसी भी ह्यूमन की पर्सनैलिटी को राइट्स किसी ह्यूमन की पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे थिंकर्स राइट्स के बारे में अलग अलग बातें करते हैं, और राइट्स, अगर हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की बात करते हैं, तो राइट्स पे कई बार कई सारे क्वेश्चंस देखे गए। लेकिन जब भी हम प्री और आ, हम बात करते हैं जीएस लेवल की, तो हमें राइट्स को बहुत ज्यादा नहीं समझना, बस इसकी कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना, जो मैंने आपको बताया कि राइट्स का क्या मतलब। राइट्स के लिए एक बहुत ही फेमस थिंकर हैं जिनका नाम है लास्की, और लास्की का कहना है कि विदाउट राइट्स, इंपोर्टेंट, विदाउट राइट्स देयर कैन नॉट बी लिबर्टी। इस कॉन्सेप्ट से भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज लिबर्टी और व्हाट इज राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, जहां राइट्स ही नहीं है वहां लिबर्टी भी नहीं हो सकती। राइट्स ही वो चीज है जो आपको लिबर्टी की फीलिंग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जब आपके पास राइट्स नहीं है तो आपकी लिबर्टी का कोई मीनिंग नहीं है, लिबर्टी इज सेंसलेस। और अगर हमें दूसरी डेफिनेशन अगर इसकी बात करें जो लास्की ने बोली है, वो है एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक स्टेट की क्वालिटी को बता सकते हैं कि कितनी लिबरल स्टेट है, तो वो उसके दिए गए राइट्स के बेसिस पे ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। विदाउट राइट्स कोई भी स्टेट कितनी भी अच्छी हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारा एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी चाइना, चाइना इकोनॉमिकली कितना पावरफुल है, मिलिट्रीली भी पावरफुल है, बट वहाँ के लोगों पे फंडामेंटल राइट्स जैसी बेसिक चीज नहीं है। वहाँ की जो जुडिशरी है वो एक कमिटेड जुडिशरी है, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर रहती है, जिनको लोगों के राइट से कोई मतलब नहीं है। इसलिए चाइना में इतना अनरेस्ट आज के टाइम पे है। चाइना इस समय पे एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें
वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और हो सकता है कुछ टाइम बाद हमें चाइना में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन दिखाई दे जो वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। इसको हम प्रेशर कुकर सिंड्रोम कंसीडर करते हैं, एक टर्म है जो चाइना को देते हैं, प्रेशर कुकर सिंड्रोम। ये सारी बात थी राइट्स को समझने के लिए कि राइट्स क्या है, राइट्स का क्या मतलब है, राइट्स कैसे लिमिट करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का, स्टेट क्या होता है। फिर राइट्स पे हमने कुछ डेफिनेशंस देखी। विदाउट राइट्स देयर कैन नॉट बी लिबर्टी और अदर, एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट्स मेंटेन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म थे। नाउ जब हम बात करते हैं राइट्स के बारे में और इंडिया के बारे में, तो इंडिया में कभी राइट्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इंडिया एक बहुत ही ट्रेडिशनल कंट्री है। एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम में इंडिया के पास केवल एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ड्यूटी का। हम बात करते थे धर्म की। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धर्म का मतलब रिलीजन है, ऐसा नहीं है। रिलीजन और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस चीज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। ड्यूटी का मतलब अगर हम समझें, तो अगर मैं बोलूं पानी का क्या धर्म है, तो पानी का धर्म है बहना। अगर मैं बोलूं सन का क्या धर्म है, सूरज का, तो उसका धर्म है एनर्जी प्रोवाइड करना और लाइट प्रोवाइड करना। इसी तरह से ह्यूमंस का क्या धर्म है, ह्यूमंस का धर्म है ह्यूमैनिटी, मानवता। हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से ही ड्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट थे, राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे। हमारे यहाँ माना जाता था कि जो राजा है वो भगवान का, या फिर ये जो राजा है यही भगवान है, इसकी बात को अपोज नहीं किया जा सकता, इसके काम करना ही हमारी ड्यूटी है और यही हमारे भले के लिए जो कर रहा है वो सब कुछ हमारे फायदे के लिए कर रहा है। तो राइट्स इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट्स आप समझने की कोशिश करिएगा। राइट्स एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। एंशियंट टाइम में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ना वेस्टर्न सोसाइटी में ना ही इंडियन सोसाइटी में। राइट्स एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, प्लस राइट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, नॉट इंडियन कॉन्सेप्ट। बट हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं। इंडिया इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी जहां सारे कॉन्सेप्ट मॉडर्न है, प्लस दे आर बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में इतना अनरेस्ट रहता है हर चीज को लेकर, क्योंकि हम ने जो भी चीजें अपने लिए अडॉप्ट करी हैं वो वेस्ट से अडॉप्ट करी हैं और मॉडर्न अडॉप्ट करी हैं हमने कहा। और सोसाइटी ट्रेडिशनल है, या तो हमारी सोसाइटी भी इवॉल्व करती ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, एंड देन वी आर अडॉप्टिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, तो मेंटेन रहता। तो जितना भी सोशल अनरेस्ट आज की सोसाइटी में हम देखते हैं, हम ये चीज समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सोशल अनरेस्ट, इस चीज का भी नतीजा हो सकता है कि हमारी सोसाइटी एक कस्टमरी सोसाइटी, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है जिसमें सारे लॉज हम अपने कुछ सेक्रेड बुक से ले रहे हैं। बट फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक पॉलिटिक बनाई अपने देश की जो बहुत मॉडर्न पॉलिटी है, लेकिन सोसाइटी हमने ट्रेडिशनली रहने दी। इस वजह से भी हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा अनरेस्ट रहता है, इतना ज्यादा क्लैश, इतनी ज्यादा राइट्स, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ कि हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल है और हमारी जो सोसाइटी की पेस है मॉडर्निटी की तरफ वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। राइट्स पे जब हम बात करते हैं तो राइट्स पे हमने देखा कि राइट्स आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट और अ कॉन्सेप्ट इमर्जेस इन द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में राइट्स केवल उन कंट्रीज में है जिनमें डेमोक्रेसी है। सो राइट्स आर द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट ऑल द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दोज कंट्रीज विच आर डेमोक्रेटिक इन नेचर और दोज कंट्रीज विच आर लिबरल इन नेचर। कहने के लिए तो चाइना भी डेमोक्रेटिक अपने को कहता है, बट वी आर स्पेसिफाइंग अ लिबरल कंट्री। लिबरल मीन्स जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, जहाँ राइट टू प्रॉपर्टी हो, जहाँ लिबर्टी हो, जहाँ मार्केट हो,
ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक कंट्री को लिबरल बनाती हैं, और लिबरल कंट्रीज प्रोवाइड राइट्स बिकॉज लिबरल जो फिलोसफी है उसका एक अजम्पशन है, और वो अजम्पशन है दैट द ह्यूमन is a rational being. Please note that human is a rational being. Human rational being है तो वो अपने फायदे की बात खुद सोच सकता है, उसको किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा है तो उसको फ्री छोड़ दिया जाए। फ्री छोड़ दिया जाए इसका मतलब उसको राइट्स दिए जाएं कि वो अपने लिए कुछ बेहतर कर सके। हम कह सकते हैं कि जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी होते हैं एक ऐसी कंट्री की जो लिबरल है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है। वो राइट्स, वो कंट्रीज हमें राइट्स प्रोवाइड करती हैं। अगर हम कंटेम्परेरी टाइम की बात करें तो राइट्स के बहुत ज्यादा डायमेंशन हो चुके हैं। राइट्स पहले केवल पॉलिटिकल राइट्स होते थे, लेकिन अब राइट्स के कई सारे डायमेंशन हो सके हैं। राइट्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे सिविल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सेकंड, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। थर्ड वन इज कल्चरल राइट्स। तो राइट्स का जो कैनवास है, या राइट्स राइट्स का जो अम्ब्रेला है, वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब हम बात करते हैं केवल रोटी कपड़ा और मकान, ये एक बहुत छोटा दायरा था जीने के लिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं कंटेम्पररी टाइम में, उन कंट्रीज में इंटरनेट भी एक राइट है कि आपको इतने एमबी पर सेकंड का इंटरनेट मिलेगा। ये आपका एक राइट है। आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, आपको फ्रेश हाइजीन मिलेगा, और ये सब स्टेट की तरफ से मिलेगा। ये आपका एक राइट है। अगर आपको ये सब नहीं मिलता है तो इसके लिए आप स्टेट के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर सकते हैं। स्टेट के अगेंस्ट में रिवॉल्ट तो नहीं, बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट में आप कोई भी मूवमेंट चला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखा कि राइट्स का कैनवास एक बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स का क्या मतलब है, अगर वो हमें समझना है तो पहले हमें राइट्स के बारे में थोड़ी बहुत थ्योरीज को समझना पड़ेगा कि राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो राइट्स को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि एक नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट है। नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली जॉन लॉक जैसे थिंकर प्रोपगेट करते हैं। उसके बाद लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और थर्ड अगर हम बात करें तो कस्टमरी राइट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर तरीके के राइट्स को हम फॉलो भी कर रहे हैं और हमारे पास है भी। नेचुरल राइट्स का मतलब ऐसे राइट्स हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं। इसका मतलब यहाँ हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो देखनी है वो देखनी है कि इनको देने का सोर्स क्या है। अगर हम इनका सोर्स समझते हैं तो हम इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेचुरल राइट का सोर्स होता है नेचर, जो हमें नेचर ने दी है। नेचर मतलब बाई बर्थ हमारे पास जो राइट है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, ये बाई बर्थ हमारे पास है। ये स्टेट ने हमें राइट नहीं दिया है। अगर ये स्टेट ने राइट हमें नहीं दिया है तो स्टेट किसी की इक्वालिटी को छीन भी नहीं सकता। अगर स्टेट किसी की इक्वालिटी को छीनता है किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कलर, कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, किसी भी बेसिस पे अगर वो आपकी इक्वालिटी के राइट्स को लेता है तो आप उसके अगेंस्ट में मूवमेंट कर सकते हो, रिवॉल्ट कर सकते हो। ये लिमिटेशंस की जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि राइट्स आर द लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस क्यों है? बिकॉज जब स्टेट ने राइट्स आपको दिया ही नहीं है तो वो ले भी नहीं सकता। दैट इज द लिमिटेशंस ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट। तो अगर हम बात करें नेचुरल राइट्स की, तो नेचुरल राइट्स का जो सोर्स है वो नेचर है। नेचर का मतलब होता है रीजन। रीजन का मतलब ये राइट्स आपने अपने रीजन के साथ लिए हैं। कहीं ना कहीं नेचुरल राइट्स ही फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल राइट्स, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स हैं जो आपके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंडामेंटल हैं। विदाउट दीज फंडामेंटल राइट्स आपका एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं है। हो सकता है कि यू आर डिग्रेडेड at the level of a
एनिमल इफ यू डू नॉट हैव द फंडामेंटल राइट्स। तो आपका ह्यूमन बींग्स बने रहना इसी बात पर डिपेंड करता है कि यू हैव द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी अगर आज जिंदा होंगे तो वो सोचेंगे कि किसके लिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, किन लोगों के लिए हमने इतनी सारी लड़ाइयां करके और ये फंडामेंटल राइट्स जैसी इंपॉर्टेंट चीज इनको दी। बिकॉज हमारी कंट्री में जितना भी क्लैश है, बस हम लड़े जा रहे हैं, फालतू की बातें करे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है हमें अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने कस्टम को समझने का। कोई मतलब नहीं है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियों को जरा देखें। अगर हम उसके इंटरनल में नहीं जा सकते तो कम से कम इतना तो हमें समझना चाहिए कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा देश हमको दे रहा है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे देश की जिससे हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। और अगर हर नागरिक जागरूक होता है तो वो कहीं ना कहीं जो करप्शन हो रहा है समाज में उसको रोक सकता है, जो एग्जीक्यूटिव, जो पुलिस की मनमानी है उसको रोक सकता है, जो जुडिशरी में करप्शन है उसको रोक सकता है। बट हमें अपने राइट्स का ना पता होने की वजह से जो एग्जीक्यूटिव है हमारे देश का, कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, वो हमारा फायदा उठा सकता है। तो नेचुरल राइट्स कहीं ना कहीं वो राइट्स हैं जिनका सोर्स नेचर है, जो हमें रीजन ने दिए हैं, जिनको स्टेट ना तो दे सकता है ना ले सकता है, बट इनका प्रोटेक्शन कर सकता है। और उसी प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। इस चीज को और समझने के लिए हम आगे की क्लासेस में आप हमारी वीडियोस प्लीज देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। लीगल राइट का कॉन्सेप्ट क्या है? लीगल मतलब जो हमें लीगल दे, लीगल मतलब स्टेट। तो एक ऐसा राइट जिसका सोर्स स्टेट है, स्टेट कहीं ना कहीं हमें राइट दे रहा है। तो जब स्टेट ने हमें राइट दिया है तो वो राइट ले भी सकता है। स्टेट इज द सोर्स ऑफ लीगल राइट। स्टेट ने राइट दिया तो स्टेट राइट ले सकता है। अगर हम बात करें एक ऐसे किसी राइट्स की, तो आप मुझे एक ऐसा लीगल राइट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे लीगल राइट्स हैं जो स्टेट ने हमें दिए, नॉट गिवन बाय द नेचर, नॉट गिवन बाय द रीजन। एंड द थर्ड वन आर द customary rights which are basically based on customs and traditions, जो हमारे customs और traditions पे चले आ रहे हैं। मैरिज राइट्स हैं, ये सारे राइट्स जो होते हैं फेस्टिवल्स में हम जो भी कुछ एंजॉय करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है उस पर जो बेस्ड है राइट, वो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमरी राइट्स हैं। ये चीज बहुत जरूरी है। आजकल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए आ सकता है व्हाट इज नेचुरल राइट्स एंड व्हाट इज लीगल राइट्स। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज नेचुरल राइट्स, व्हाट इज लीगल राइट्स, आर द फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल राइट्स। तो यस, इसमें हमें कहना पड़ेगा यस। आर द फंडामेंटल राइट्स आर द लीगल राइट्स? तो नो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट लीगल राइट्स। अब एक क्वेश्चन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ सकता है और जो कई सालों में पूछा भी गया है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसको समझने के लिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट हाउ कैन बी डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो ऐसे राइट्स जिनको अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का यूज हो, जिसके लिए एक प्रॉपर अमेंडमेंट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंसीडर किया जाएगा। प्लीज इंपोर्टेंट, all right which are constitutional right amended by the procedure under article 368। तो जितने भी राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं अगर उनके अमेंडमेंट के लिए अगर हम आर्टिकल 368 यूज करते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को
फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 31 से हटाकर जब आर्टिकल 300 ए में लाया गया तो इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया, तो कहीं ना कहीं अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। तो क्या ये सर एक लीगल राइट भी है? अब लीगल राइट में अगर हम बात करें, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो तरीके के हैं, लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। अब व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल राइट्स, दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, तो हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स आर दोज आर राइट्स जिनके लिए हमें आर्टिकल 32 के अंदर रेमेडी प्रोवाइड करी गई है। अगर हम सपोज करते हैं कि हमें कोई भी बंदा आर्टिकल 17 के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में हमारे साथ कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसके अगेंस्ट में हम आर्टिकल 32 के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर हम 300 ए की बात करें जो हमारा लीगल राइट, तो उसके अगेंस्ट में हम आर्टिकल 32 के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, बट हम के अदर हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं आर्टिकल 300 ए के लिए। तो ये एक डिफरेंस था लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली वो राइट्स हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो वी कैन से दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट्स, बट नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। लीगल राइट्स बेसिकली वो हैं जो और राइट्स हैं और जिनको पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग बना सकता है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करेगा, वो लीगल राइट्स हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमने आज देखा कि राइट्स क्या है, राइट्स एक कैसा कॉन्सेप्ट है, राइट्स की लिमिटेशंस हैं, राइट्स को स्टेट के अगेंस्ट में देते हैं, स्टेट का मतलब क्या है, जो भी सारी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, आप ये सारी चीजें लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं। आप और ऐसी ही बातों को, ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर अगर और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस टॉपिक पे, किस कॉन्सेप्ट पे आपको और क्लैरिटी चाहिए। हमारी तरह से हम ऐसी ही छोटी बहुत एफर्ट करते रहेंगे और समझाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।